दोस्तों हमें ट्रेड तो करना आता है, एंट्री बनाना आता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पर डिसाइड करें। यानी कि लोगों को रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क नहीं पता कि किस तरीके से हम अपने रिस्क एंगेज में रिवॉर्ड डिसाइड करें या टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस को डिसाइड करें। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग मार्केट में जब अपना ट्रेड पंचअप करोगे, पंचअप करने के बाद आप अपना रिस्क के एंगेज में रिवॉर्ड किस तरीके से डिफाइन करो, किस तरीके से आप अपने टारगेट्स को सेट करो और कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स जो मार्केट में एक्चुअली ट्रेड करते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि अपने टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते, स्टॉप लॉस वाला जोन डिसाइड नहीं कर पाते, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड जो फ्रेमवर्क है उससे कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो आज की इस वीडियो से आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क क्लियर होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और पूरा वीडियो ध्यान से देखो, एंड तक देखो। खासकर मैं एक चीज़ बोलता हूँ, टाइम है तभी देखना, क्योंकि ट्रेडिंग स्किप करने का गेम नहीं है, या बाद में इस वीडियो को देख के आधा पढ़ लिया फिर आधा पढ़ने के बाद ट्रेड कर लिया, इसका गेम नहीं है। ट्रेडिंग में डेडिकेशन चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, एफर्ट्स चाहिए होते हैं और पेशेंस चाहिए होता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जब हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ट्रेड प्लान करने के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बनता है जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। यानी कि अगर आपकी 30% की एक्यूरेसी है, मीन्स आपका विन रेट अगर 30% है, 7 आउट ऑफ 3 ट्रेड्स में ही आपका प्रॉफिट होता है, 7 ट्रेड में आपको लॉस होता है, लेकिन आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल, स्टिल यू आर गोइंग टू मेक मनी। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनकी 70, 80, 90% की एक्यूरेसी होती है। 100% एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं होती है, या तो वो झूठा है या तो वो भगवान है, अदरवाइज और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी 90% की एक्यूरेसी है। लेकिन जितनी भी आपकी एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी तो सेकेंडरी हो जाती है, वो रिस्क रिवॉर्ड सेकेंडरी हो जाता है। पहला पॉइंट आता है कि आप जब मार्केट के अंदर एंट्री करते हो तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को कैसे डिसाइड करें, इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसके लिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। अब स्क्रीन पे आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ है कि ट्रेड कहाँ पर करें। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, वो भी लीगली इन इंडिया, देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इंडियाज़ नंबर 1 डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पर ये बेनिफिट ये होता है कि आप क्रिप्टोज़ को बिना ओन किए आप क्रिप्टोज़ के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। यानी कि आपको 30% टैक्स, 1% TDS, वॉलेट की ज़रूरत, ये सब कुछ नहीं कर पड़ने वाली। USDT कन्वर्जन, अकाउंट हैकिंग, इसका कोई टेंशन नहीं है। क्रिप्टोज़ के जो भी वाइल्ड मोमेंटम्स हैं वो सिर्फ आप इसके डेरिवेटिव्स के थ्रू कैप्चर कर सकते हो, और जो आपका बिजनेस इनकम की तरीके से इनकम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, जिस टैक्स लैब में आप आते हो उस टैक्स लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो स्पेशली फॉर द ट्रेडर्स ये बहुत बढ़िया मार्केट होता है। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिस्क भी है, तो उस रिस्क को भी आपको पता होना चाहिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट ओपन किया मेरे रेफरल लिंक से, मेक श्योर आप गूगल फॉर्म फिलअप करना है, जहाँ पर मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में क्या है कि जो भी मेरे ट्रेड्स वगैरह होते हैं, जो भी मेरे सेटअप्स होते हैं, जो मेरी एनालिसिस होती है, रिसर्च होती है, मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है मार्केट को देखने और समझने में। ठीक है, तो अब सीधा चार्ट पर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है डेल्टा है। आई होप आप इस पर काम करते होंगे, नहीं करते हैं तो आप लोग सीख जाएंगे, बहुत इजी टू यूज़ है फिलहाल के लिए। तो मैं आपको ना सीधा लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि एक कॉमन चार्ट है। चाहे आप डेल्टा पे ट्रेड करो, चाहे आप एक्सनेस पे करो, चाहे आप अपना किसी फेवरेट ब्रोकर पे करो, बट ये चार्ट है मोस्ट कॉमन, जो हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं ना, वो हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की, मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड हमको कैसे पकड़ना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड हम कैसे डिसाइड करें, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस हम कैसे रखें। फॉर एग्जांपल, अब मैं पहले थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम से जाता हूँ। मेरे लिए बड़ा टाइम फ्रेम रहता है 4 आवर का। 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना है या टारगेट स्टॉप लॉस सेट करना है। अब टारगेट स्टॉप लॉस सेट करने के लिए आई मस्ट हैव सम स्ट्रेटजी, किसी ना किसी स्ट्रेटजी पे तो मेरे को काम करना पड़ेगा। मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, मेरे पास एक प्राइस एक्शन है, वो है कि यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन है, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, और ये ट्रेंड लाइन आने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया, मार्केट ने पुल बैक दिखा देगा। ध्यान से देखना किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को हम डिफाइन करेंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करने का वन ऑफ द बेस्ट वे होता है, आप अपने जोन्स को मार्कअप कर लो या अपने लेवल्स को मार्कअप कर लो कि कहाँ कहाँ पर लेवल्स हैं। यहाँ पर जैसे एक लेवल है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी लेवल है, ये वाला, ये भी एक लेवल है, ये था। तो मैंने यहाँ पर मेजरली जो जो लेवल्स आ रहे हैं उनको मार्कअप कर लिया कि एक मेजर लेवल ये रहा, एक मेजर लेवल ये रहा। अब मेरे को फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेड प्लान करना है, इस जगह से, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ट्रेड प्लान करूँ, तो मैं एक बार रिप्ले सेक्शन में जाता हूँ और इस जगह से ये ब्रेकआउट आया, यहाँ से रिप्ले को करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर रिस्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेकआउट आ गया, मेरे को यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड का काम करना है। अब मैं कैसे अपना रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग पोजीशन है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद मैं यहाँ पर सीधा ब्रेकआउट में घुसना चाहता हूँ, सीधा ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ कोई पुल बैक नहीं है, तो मेरे लिए कायदे से ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो कि आपको इतना बड़ा ये ब्रेकआउट मिला हुआ है, ध्यान से देखना इन चीज़ों को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है एक जोन,
ये है एक जोन और ये 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये एक जोन। अब इन मल्टीपल एरियाज़ को मार्केट ने टेस्ट किया, अब जाके इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ब्रेकआउट दे दिया है तो मेरा काम है मैं या तो ब्रेकआउट में घुस जाऊँ या पुल बैक में घुस जाऊँ, ठीक है। तो ये मेरी ब्रेकआउट एंट्री है। अब ब्रेकआउट एंट्री में अगर लेना तो मेरे पास लॉजिकली स्टॉप लॉस कहाँ बनना है, तो लॉजिकली स्टॉप लॉस मेरा बनना है इसके नीचे, किसके नीचे जाता है, बट ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो लॉजिकली स्टॉप लॉस मेरा बफर देगा यहाँ पर कहीं पर बनना है जहाँ पर मैंने बना दिया है, राइट। क्योंकि मुझे बफर देना पड़ेगा, अगर मेरे यहाँ पर देता हूँ स्टॉप लॉस तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाने के चांसेस है, तो मेरे को रिग्रेट होगा। क्यों ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि इस जगह पे जहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इसके नीचे लगाऊंगा तो मैं तो ऑर्डर ब्लॉक पर अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, कोई लॉजिक बनता नहीं है। ये रहा मेरा स्टॉप लॉस का जोन, जब मैं अगर सीधा ब्रेकआउट पर घुसता हूँ। अभी देखो ये रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1:1 का है, तो इतने बड़े पेशेंस के बाद, इतना होल्ड करने के बाद क्या मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड मैचेबल है? क्या मैं यहाँ पर अगर ₹1,00,000 का या 5,00,000 रुपये का रिस्क लूँगा इस जोन पे, तो मैं क्या 5,00,000 के बदले से 5,00,000 पकड़ना चाहूँगा? नहीं। क्या मैं इससे प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा 1:1 से? वही 4 आवर टाइम फ्रेम में, और इतना बड़ा ट्रेंड मैंने वेट किया, इतना पेशेंसली मैं रुका हूँ यहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए, और बड़ा ब्रेकआउट आ गया। अब मैं क्या यहाँ पर सिर्फ 1:1 पर काम करूँगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैं अगर रिस्क ले रहा हूँ 5,00,000 रुपये का, 5,00,000 रुपये के बदले मुझे 5,00,000 मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 5,00,000 रुपये का रिस्क ऐसी जगह पर लूँ जहाँ पर मुझे 5,00,000 के बदले एटलीस्ट 15,00,000 मिले, एटलीस्ट मिनिमम 10,00,000 मिले, यानी कि 1:2 या 1:3 मिले, तभी मेरे मार्केट में टिकने के चांसेस बढ़ेंगे, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फॉलो करूँ। अब अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:1, 1:1.8 ऐसा कुछ जा रहा है, 1:2 तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ये हो गया। सो कायदे से अगर मेरी ब्रेकआउट एंट्री बननी है, सो दिस इज़ माई 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो चलो इसको एक बार हम यहाँ से प्ले कहाँ से होता है इसको प्ले कर लेते हैं, ठीक है। सो ये रहा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड है, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लगा दिया है, और इसको हम मतलब आप अपना एक तरीके से बैक टेस्ट कर रहे हो। मैं तो अपना ट्रेड प्रैक्टिकली करता हूँ और लाइव ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो ये रहा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जो हमारे यहाँ पे हमको देखने को मिला। अब इस तरीके से आपको अपने रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड को प्लान करना है, रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड को डिसाइड करना है, तभी जाके आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, तभी जाके आपकी चीज़ें चल पाएंगी। अब ये अगर मैंने यहाँ पर 1:3 लगाया तो मार्केट ने 1:3 हिट किया ना। अब मैं आपको एक और दूसरी एंट्री बताता हूँ कि कैसे आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन करना है या आपको अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। अब मैंने यहाँ कहीं पर क्यों रखा है, इस जोन के आसपास टारगेट क्यों लगाया है, ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज दिस इज़ अ जोन, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, अब रेंज बनाया, तो इसके बाद ये वाला एरिया बनता है, ये वाला एरिया बनता है, ये वाला एरिया बनता है, इन एरिया के स्टॉप लॉस बनते हैं, और एक अच्छा चैनल फॉर्मेशन किया है। उसके बाद मेरे को एक मेजर एरिया यही दिख रहा है, ये जोन दिख रहा है जहाँ पर मार्केट जाके रुकना चाहिए, ठीक है, ये मेजर एरिया। और मार्केट ने क्या किया, एज इट इज़ उसी एरिया के आसपास आके रुका, मतलब उसी को सीधा स्ट्रेटली इसने टच कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर और ऊपर जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि और ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए अगला टारगेट प्राइस यही होगा, ये वाला जोन, बस सिंपल सा। जिन एरियाज को मार्केट ने टेस्ट करना है या टेस्ट करके आया हुआ, जिन एरियाज पे मार्केट ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर मार्केट होल्ड किया है, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे टारगेट भी नेक्स्ट मैं उसी एरिया के आसपास प्लान करने की कोशिश करूँगा कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट उस एरिया को टेस्ट करेगा, ठीक है। ये मैंने एक एंट्री बनाई कि मेरा कायदे से कहाँ स्टॉप लॉस टारगेट बनेगा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ, इसको एक बार उड़ा देते हैं और मैं थोड़ा सा पुल बैक पर उठाने की कोशिश करूँगा। अब मैं यहाँ पर से रिप्ले करूँगा, और ये है मेरे पास एक पुल बैक के बाद एक कन्फर्मेशन, ये रही, ठीक है। एक पुल बैक, जब आप पुल बैक के बाद कंफर्मेशन में उठाते हो यहाँ कहीं, राइट, तो यहाँ कहीं पर एक पुल बैक आया, ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट देने का पुल बैक दिखाया, मैंने ऊपर लेवल मार्क करके रखे हुए हैं। अब मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता हूँ, सो ये रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट एक रेंज बना, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आने के बाद 920 के ऊपर है, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग आई, मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। अब देखो, अब मुझे इसके रिवॉर्ड का गेम, मैं वही बताया, इसके नीचे लगाऊंगा, ये ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक है, तो मेरी कोशिश यही कि मैं हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे बफर दूँ और यहाँ कहीं भी अपना स्टॉप लॉस रखूँ। ये मेरी एंट्री बन गई, और मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ, ये मेरे पास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो एटलीस्ट मिनिमम मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो 1:1 पकड़ूंगा, 1:1 से मेरे को ऊपर ही मिल रहा है, और कोशिश ये रहेगी कि इतना बड़ा रेंज के बाद निकला है तो मैं एटलीस्ट 1:2 पकड़ूँ। अब पुल बैक पर आने के बाद मैं अगर 1:2 पर जाऊँ तो मेरे को 1:2 यहीं भी मिल जा रहा है, ये देखो समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पर मेरे को 1:2 मिल गया। मतलब जितने का मैं इसके ले रहा हूँ उतने का रिवॉर्ड मिल गया मेरे को। ये ऊपर जाने तक का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ कहीं पर भी देखता हूँ ना, यहाँ भी जाने की भी वेट नहीं है, मेरे को 1:2 ही मिल जा रहा है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तक उठाता भी हूँ, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास तक भी रखता हूँ, जो कि कायदे से मुझे रखना चाहिए, मैं एटलीस्ट 1:3 यहाँ पर उठा लूँगा। देखो 1:2, 1:2, तकरीबन 1:3 मैं यहाँ पर पहुँचा दिया। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, ये लो, ये रहा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। अब क्या मेरा यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लॉजिकल है? यस लॉजिकल है। टारगेट लॉजिकल है? यस लॉजिकल है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एंट्री बना रहा हूँ, ये पुल बैक आया, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, एंट्री बननी है, यहीं तक ही मेरा लॉजिक वैलिड है। स्टॉप लॉस का जोन हमेशा उसी एरिया पर मार्क करो जहाँ पे आपके ट्रेड जो आपने डायरेक्शन चूज की है उस डायरेक्शन में आपके स्टॉप लॉस वहीं पर होना चाहिए जहाँ तक मार्केट रहता है, तो आपके डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपका स्टॉप लॉस जोन कटेगा तो उसके बाद चांसेस होने चाहिए कि आपका डायरेक्शन नहीं आएगा, मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्या मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री बनाई है, पुल बैक में यहाँ पर घुस रहा हूँ, पुल बैक घुसने के बाद मेरा क्या मतलब, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई तो मैं तब तक ही बुलिश बैठा हूँ जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर है, राइट। लेकिन अगर इसके नीचे निकल गया ये वाला जोन, तो प्राइस के अब नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऊपर की एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, समझ में आया। तो वही चीज है, ऊपर की एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, तो इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस वाला जोन ये हो गया, राइट, एंट्री ये हो गया। और जब तक प्राइस इस स्टॉप लॉस जोन के ऊपर है, मेरी पॉसिबिलिटी है कि टारगेट मेरे को हिट करके दे सकता है। तो मैं इसी बेसिस पर, इसी प्रोबेबिलिटी पर होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैंने जब पुल बैक पे उठाया तो 1:3 पकड़ा, जब मैंने सीधा ब्रेकआउट पे उठाया तो 1:2 पकड़ा, ठीक है। लेकिन लॉजिकल स्टॉप लॉस, लॉजिकल टारगेट, इतना बड़ा रेंज, ये हमारे पास एक जोन बनना है जहाँ पे अपने को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, वहाँ से पहली बार आया था, अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, सारे लेवल टेस्ट हो चुके हैं, उसको टेस्ट करना बाकी है, ब्रेकआउट दे दिया, नीचे होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ कि आप साइड जा सकता है। एंट्री बनाई 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, और अब हम इसको यहाँ पे सारी ड्राइंग्स को हटा के एक बार इसको हम प्ले कर देते हैं, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लगाया, अपन ने प्ले कर दिया और ये मार्केट ने टारगेट हिट। तो ये तो रीप्ले वाले मोड में, मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऐसा एज इट इज़ होता है, बट आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करना है, कहाँ पर अपना एंट्री बनानी है और कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस और कहाँ पर अपना टारगेट रखना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 सिनेरियोज बताए। पहला सिनेरियो मैंने बताया कि मार्केट जब सीधा ब्रेकआउट था तब आप घुसते हो, उसके अगेंस्ट में अगर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करूंगा तो काफ़ी मतलब एक तरीके से बड़ा मेरा स्टॉप लॉस बनना है, और 1:1 पर भी जाऊंगा तो मेरे पास उतना लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन अच्छे खासे मोमेंटम को अगर मेरे को पकड़ना है तो मेरे को वहाँ पर भी 1:2 ही मिल रहा है, राइट, सीधा ब्रेकआउट में जब मैंने एंट्री की थी। फिर मैंने जब पुल बैक का वेट किया, मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद कन्फर्मेशन दी, कन्फर्मेशन में जब मैंने एंट्री बनाई, सेम टारगेट मेरे को 1:3 का रिवॉर्ड देके जा रहा है, राइट। तो यही डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। टारगेट हमेशा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन होता है वहां पर रहता है, स्टॉप लॉस हमेशा जिस जोन पर आपने बाइंग की है उसके नीचे रहेगा, उस जोन के हल्का सा बफर लेके नीचे रहेगा, और एक लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री बस आपको डिसाइड करनी होती है। एंट्री कहाँ पे डिसाइड होगी, या आप सीधा ब्रेकआउट में घुस रहे हो तो आपने देखा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 पर ही अटक गया, कायदे से आप 1:1 ही पकड़ पाओगे इतने बड़े रिस्क के साथ। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक का वेट किया, पुल बैक वेट करने के बाद कन्फर्मेशन ली, तो मेरा वही सेम जो 1:2 मुझे दे रहा था, वहां पर मेरा रिस्क भी छोटा हो गया, रिवॉर्ड भी बड़ा हो गया, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योर रिस्क रिवॉर्ड। आपको हमेशा ये देखना है कि मैं जब अपना रिस्क ले रहा हूँ तो वो कितने मिनिमम रिस्क में मेरे को कितना मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप एंट्री कर रहे हो तो कोशिश करो कि पुल बैक एरियाज पे एंट्री करो, चाहे ब्रेकआउट आए चाहे ब्रेकडाउन आए। तीसरा पॉइंट, जब एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल लगाओ, जिस जोन के आसपास आपने चाहे बाइंग का सेलिंग ट्रेड बनाया चाहे सेलिंग का ट्रेड बनाओ, हमेशा उस जोन के ऊपर या हल्का सा जोन के नीचे बफर देकर स्टॉप लॉस दो। चौथा पॉइंट, टारगेट हमेशा नेक्स्ट लेवल पर दो, कोशिश करो जो नेक्स्ट हमारे पास जोन आ रहा है, अगर सपोर्ट से मार्केट उठाया है आपने तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है टारगेट हमेशा वही रखने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस एरिया से अगर आपने कोई ट्रेड उठाया है तो नेक्स्ट सपोर्ट कोई आ रहा है जो मेजर है, कोशिश करो कि टारगेट आपका हमेशा वहीं रहो। तो एक आपका लॉजिकल रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड और लॉजिकल टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री आपकी बन जाएगी। आपके ट्रेड्स काफ़ी हद तक परफेक्ट होने लगेंगे। बस डिपेंड ये है कि आप सीधा ब्रेकआउट में घुसते हो तो टारगेट आपके छोटे हो जाएंगे, और मतलब कि रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड मैचेबल नहीं होगा, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पुलबैक्स में जब भी आप अपनी एंट्रीज बनाते हो तो आपका रिस्क बहुत छोटा रहता है, रिवॉर्ड काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड का जो फ्रेमवर्क है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना है, कहाँ पर लगाना है, क्या उसका बेनिफिट होगा, आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताओ। बाकी जिसको ट्रेड करना है, जिसको फॉर एग्जांपल आपने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे, मैं 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ, और मोस्टली क्रिप्टोज के अंदर स्विंग ट्रेड्स को प्लान करता हूँ, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वाले। तो अगर आपको मेरे साथ मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करनी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप डायरेक्टली भी परचेज करके मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप फ्री ऑफ एक्सेस चाहिए तो आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो से सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शायद उनको इसके रिवॉर्ड समझ में आ जाए। बाकी जिन जिन टॉपिक से वीडियो चाहिए कमेंट करके बताया ना, आपके लिए उन टॉपिक से वीडियो आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।